जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेलेक्टपुर में। आप सभी को पता है 1 जुलाई 2022 से हमारा अग्निपथ बैच जो बायोलॉजी का था वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें हमने एक क्लास करा दी है। कौन सी वाली क्लास कराई है? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आज दूसरी क्लास करने वाले हैं। इसमें आज का नया चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो कोशिका पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेल। जिन भाई बहनों ने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाके सेलेक्टपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और वहां से बायोलॉजी का बैच को सेल करें, बायोलॉजी के बैच को बाई करें और पढ़ें। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सेल, यानी कि कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कोशिका होती क्या है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसमें कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था बताओ? ऑस्कर बिग हार्ट ने किया था। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग ऑस्कर हार्ट बिग ने किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को पता होगा इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑस्कर हार्टविग ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं। कोशिका जो बनी होती है वो किन किन इकाइयों से बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो कोशिका बनी होती है वो किन किन इकाइयों से मिलकर बनी होती है? एक तो इकाई होती है संरचनात्मक और दूसरी इकाई कौन सी होती है बताओ? क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से क्या बनी होती है? कोशिका बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी बताओ? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। जो खोज की थी वो कहां पर की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो कहां पर की थी? मृत कोशिका में की थी। मृत कोशिका में। किसमें की थी? मृत कोशिका में की थी। खोज की थी। जो मृत कोशिका थी वो किसकी थी? पादपों में देखा गया था। उस मृत कोशिका को किसमें देखा गया था? पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में देखा गया था। किसमें देखा गया था? पादपों में देखा गया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और किसमें की थी? पादपों में की थी। जो पादपों के अंदर मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इसकी भी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने।
यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ जल्दी से, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो, किसी को दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखेंगे, ये तो मृत कोशिका हो गई। अब जीवित कोशिका की भी तो खोज की होगी किसी ने, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज कितने की थी उसका नाम बताएंगे सभी साथी, उसका नाम बताएंगे। चलो, जीवित कोशिका की खोज, जीवित, ऐसे लिखा जाएगा जीवित, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा जीवित कोशिका की खोज। खोज इसने की थी एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवी का मतलब क्या बताओ? एवी का मतलब है एंटोनी बॉन, एंटोनी, एंटोनी बॉन, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। जो जीवित कोशिका की खोज की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, वो किसमें की थी बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ किसमें की थी। चलो, किसमें की थी? जीवाणु में की थी, बैक्टीरिया में की गई थी। किसमें की थी? बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में खोज की गई थी, जीवाणु में खोज की थी, खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है। जो जीवित कोशिका की जो खोज की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, वो किस में की थी? जीवाणु में। उस जीवाणु का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उस जीवाणु का नाम? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। उसमें जीवित कोशिका की खोज की थी, किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। जहां तक किसी को दिक्कत, जहां तक किसी को दिक्कत? बताइए, चलो नोट करो फटाफट से, यहाँ तक सभी नोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे फटाफट से, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे कराता हूँ मैं। चलो ठीक है, ठीक, ठीक है। हो गया नोट? ठीक। अब चलते हैं थोड़े आगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को याद करना है घर जाके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं, जो कोशिका विज्ञान है इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने कल भी बताया था, जो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी, लॉजी कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल मैंने बता दिया था
कि जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से। जो जनक थे हमने बता दिया था कोशिका के जनक कौन थे। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। अब आता है जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। विज्ञान के जनक बताओ। जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है बताओ सभी। एन के शर्मा। एन के शर्मा नहीं, एस के शर्मा। एस के शर्मा, एस के शर्मा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है, उसकी खोज किसने की थी, उसके बारे में सबसे प्रथम किसने बताया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, पहली बार कोशिका में केंद्रक के बारे में किसने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार कोशिका के केंद्रक के बारे में, किसके बारे में, केंद्रक के बारे में, कोशिका के केंद्रक के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगा आगे की क्लास में जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है कोशिका के अंदर, आगे बताऊंगा। ठीक है, इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है। एक क्वेश्चन था रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था बताओ। माइक्रोग्राफिया था। माइक्रोग्राफिया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ फटाफट से कमेंट करके। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो चलो ठीक ठीक। अब चलते हैं कोशिका के जीव द्रव्य के ऊपर। जो कोशिका में एक जीव द्रव्य पाया जाता है उसके बारे में किसने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, जो कोशिका में जीव द्रव्य होता है, ठीक है, उसके बारे में किसने बताया था, उसके बारे में बताया था पुजकिंजी ने। किसने बताया था, पुजकिंजी ने। कोशिका के जीव द्रव्य के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, पुरकिंजी ने। किंजे वैज्ञानिक ने बताया था। वैज्ञानिक ने बताया था।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो एक और पॉइंट लिखो इसमें, एक और पॉइंट लिखो। जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का आधार होता है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? हक्सले ने बताया था, हक्सले ने, ठीक है। जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जीवन का आधार है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, जीवन का आधार है, आधार है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? हक्सले वैज्ञानिक ने बताया था, हक्सले वैज्ञानिक ने बताया था, हक्सले वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए सभी साथी, जल्दी से नोट करो, ठीक। अब चलते हैं कोशिका सिद्धांत की ओर, सेल थ्योरी की ओर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, जीव द्रव्य हो गया आपका, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं जो सेल थ्योरी होती है ना, कोशिका सिद्धांत होता है, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। हो गया नोट? ठीक, हो गया। ठीक, अब चलते हैं कोशिका सिद्धांत की ओर। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। जो कोशिका सिद्धांत दिया था किन वैज्ञानिक, जो दो वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। उस वैज्ञानिक के नाम बताने, दो वैज्ञानिक के नाम बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक ने दिया था, स्वान वैज्ञानिक ने दिया था, स्वान वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट बनता है, सेल थ्योरी में दूसरा पॉइंट बनता है, जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, सभी जीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनी होती हैं? अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, ठीक है।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, कोशिकाएं कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अपने पूर्ववर्ती यानी कि पहले की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। बनी होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे जो बच्चा होता है वो अपने पिताजी से बना होता है, ठीक है। और पिताजी किससे बने होते हैं? अपने पिताजी से। वो अपने पिताजी से, ऐसे ही जनरेशन आगे चलती रहती है, ठीक है। वो किस पर निर्भर करती है? कोशिका सिद्धांत पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को समझ आ रहा है ना? ठीक। अब इसमें एक पॉइंट बनता है, वो कोशिका सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता है। वो क्या पॉइंट है? नोट पॉइंट लिखेंगे, ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता, ठीक है। नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे चलें, चलो, ठीक ठीक। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे, और जो ब्रह्मांड होता है हमारा, उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? आप सभी को पता होगा किसकी होती है। शुतुरमुर्ग की होती है। जो अंडा होता है ना, उसी की होती है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका। इसमें और पॉइंट लिखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसे ही लिखा जाता है ना, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? आगे बताते हैं। इसको नोट कीजिए सभी साथी, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक हो गया, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट करे, ठीक है ना। और आपको इस क्लास की पीडीएफ भी हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ओके। चलो, ओके। लिखो आगे का पॉइंट, आगे का पॉइंट लिखो। ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका,
जब बड़ी कोशिका होती है तो सबसे छोटी कोशिका होगी कि नहीं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बताओ। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने किसकी होती है, जीवाणु की होती है। वो कौन सा जीवाणु होता है, माइको माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जीवाणु जीवाणु किस जीवाणु की होती है, माइकोप्लाज्मा। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, लिखो नीचे लिख लो, माइकोप्लाज्मा ये जीवाणु होता है और इसी की सबसे छोटी कोशिका होती है। और क्या बताया था हमने इस जीवाणु को, इसमें किसकी खोज की गई थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, एबी ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, आगे का पॉइंट लिखो इसमें, आगे का पॉइंट लिखो इसमें। जो ये तो हो गया ब्रह्मांड, अब होता है हमारे शरीर। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु यानी कि ओवम, फीमेल के अंदर होती है ये। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, यानी कि ओवम, जो किसके अंदर पाई जाती है, जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु, वो फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना, जो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पाई जा रही है तो सबसे छोटी कोशिका भी होती होगी, बिल्कुल होती है जी। ठीक है, इसमें लिखो आगे का पॉइंट, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी होती है, बताइए कमेंट करके। सबसे छोटी कोशिका बताओ, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा। ठीक है, शुक्राणु होती है, स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु, स्पर्म, जो किसके अंदर होती है, नर के अंदर, यानी कि मेल के अंदर। इसको क्या कहते हैं, फीमेल को मादा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु, स्पर्म कहते हैं उसे। वो किसके अंदर होती है, नर के अंदर। इसमें और भी पॉइंट है, वो क्या क्या है, जो होता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है हमारे अंदर, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। वो कहाँ पाई जाती है, माइंड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के अंदर कौन सी होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है, इसमें आगे का पॉइंट और देखेंगे इसमें। ठीक है, जो एक क्वेश्चन आता है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बहुत बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्या है, कोशिका है।
ठीक है, यहाँ तक कई सारे पॉइंट हो गए हैं, और भी लिखा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन और लिख लो आप इसमें, यहाँ तक नोट कर लो सबसे पहले तो। चलो एक और पॉइंट लिख लो यहीं पर, फिर आगे कराता हूँ। ठीक है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक पशु के शरीर की, एक पशु के शरीर की, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये भी कौन सी है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन। चाहे मेल के अंदर हो चाहे पशु के अंदर हो, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है, ये तो पशु के अंदर है सबसे बड़ी कोशिका, और मनुष्य के अंदर कौन सी है? न्यूरॉन, वो लंबी कोशिका है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। 3-4 पॉइंट और लिखा रहा हूँ, उसके बाद अगली क्लास में कराऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, यहाँ तक सभी साथी नोट करेंगे। ओके, हो गया। ठीक ठीक, आगे कुछ पॉइंट और लिखते हैं, 2 से 3 पॉइंट लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आधा चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश, और आधा चैप्टर होगा कल की क्लास में। ओके, चलिए इसमें आगे का पॉइंट लिखते हैं। जो जीव कोश का सिद्धांत है वो किसके अनुरूप नहीं है? आपको पता है किसके अनुरूप नहीं है? वायरस के। मैंने अभी बताया था, जो कोश का सिद्धांत है किसके अनुरूप नहीं है? वायरस के अनुरूप नहीं है। ठीक है, कौन सा जीव, कौन सा जीव, कौन सा जीव कोश का सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कोश का सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, अनुरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? वायरस। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन और लिख लो आप। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसकी होती है? किस कोशिका की होती है? इसका मतलब होता है पुनरुद्ध भवन। इसका मतलब ये होता है जो कोई कोशिका है वो अपने आकार में जल्दी आ जाती है। मान के चलो कोशिका काट दी हमने, ठीक है, कोशिका को काट दिया तो वो अपने फिर से अपना निर्माण कर ले, तो कौन सी कोशिका है? और एक ऐसी कोशिका होती है उसे काट दो वो निर्माण ही नहीं करेगी, ना के बराबर करेगी, वो कौन सी कोशिका है? ठीक है, चलो देखो इस पॉइंट को भी लिखते हैं। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस कोशिका की होती है? यकृत की होती है। यकृत यानी कि लीवर। इसका और नाम क्या है? जिगरा। जिगरा भी कहते हैं इसे, जिगरा। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा होगा जो लीवर होता है, अपने लीवर को लोग अब दान कर देते हैं। मान के चलो 30% दान कर दिया, तो उसमें क्या होता है कुछ दिन बाद वो लीवर अपना आकार पहले जैसा कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे।
सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता। ऐसा भी तो कोई कोशिका होगी, उसे काटने के बाद या डैमेज हो जाने के बाद दोबारा से उसी अवस्था में नहीं आती। ऐसी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो कहाँ पर होती है, माइंड में होती है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमारे, अगर माइंड बच गया तो आदमी बच जाता है। अगर माइंड में चोट पहुंच गई बहुत ही गहरी तो आदमी बचने के आसान नहीं होते, क्योंकि उसमें कोशिका होती हैं और वो कोशिका कैसी हो जाती हैं, अगर एक बार डैमेज हो गई तो पुनरुद्ध भवन नहीं हो सकती, यानी कि पुनर्निर्माण नहीं हो सकता उनका। ठीक है, लीवर का हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइए कमेंट करके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ओके, चलो इसमें एक दो क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही बार, चलो इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। चलो देखो, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट। बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, बहुत बार। जो जीव होता है उसका निर्माण किस किस स्थिति में होता है, यानी कि क्रम में बताए हुए, क्रम में बताओ जीव का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है सबसे पहले कोशिका बनी होती है, किस किस की इकाई की बनी होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। उसके बाद क्या बनता है, कोशिका बनती है, कोशिका, कोशिका बनती है। कोशिका के बाद क्या बनता है बताओ, कोशिका के बाद बनता है ऊतक। ऊतक बताऊंगा अगला चैप्टर में, बताऊंगा ऊतक क्या होता है। ठीक है, ऊतक के बाद होता है अंग बनता है, ऊतक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद तंत्र बनता है, और तंत्र के बाद जीव का निर्माण होता है। किसका होता है, जीव का निर्माण होता है। कोशिका को सेल कहते हैं, ठीक है, ऊतक को टिश्यू कहते हैं, अंग को ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, और जीव और तंत्र को तो आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछता है जो जीव का निर्माण होता है किन किन स्टेप में होता है। सबसे पहले कोशिका का निर्माण होगा, उसके बाद ऊतक का निर्माण होगा, उसके बाद अंग का निर्माण होगा, अंग के बाद तंत्र का निर्माण होगा, और तंत्र के बाद जीव का निर्माण होगा। आप सभी को बतानी है जो आज की जो हमारी क्लास आपको किस टाइप की लगी, कमेंट करके आप सभी को बताना है। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर किसी भाई बहन को ये कोर्स परचेज करना है या हमसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट के लिए कांटेक्ट नंबर दिया गया है हमारा ही 9897431204। आप जानकारी ले सकते हैं इस बैच की। ठीक है, अगर आपको ये बैच खरीदना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सेलेक्ट पर ऑफिशियल ऐप को, और वहाँ से कोर्स को परचेज करके आप पढ़िए और अपना जीवन बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।